स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल सही हूँ। आज की रीडिंग बहुत देर से आ रही है। आई नो दैट। मैं बाहर चली गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही सब गूंज रहा था कि मैंने आपको रीडिंग नहीं दी। अभी मैं 15-20 मिनट पहले आई हूँ घर और मैं आपके सामने हूँ। ये डेक लगता है नहीं आना चाहता है। ये डेक लगता है नहीं आना चाहता है। इसको साइड कर देते हैं। ये डेक लेते हैं। और इस डेक में हम ये पूछ रहे हैं कि हमारा पर्सन जो है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, प्लस हम अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो सही सोच रहे हैं, या ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। हाँ, उनकी करंट फीलिंग ही है ये। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है अभी फ़िलहाल आपके बारे में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, बहुत दुखी हैं वो। हेरोफन, फिर भी हेरोफन ही सोच रहा है दिमाग में, मतलब कि दिमाग वही है, आप ही के पास दिमाग है। दिमाग कहीं और नहीं गया, दिमाग आप ही के पास है। हर्मिट, लवर्स, दिमाग आप ही के पास रहता है इनका। अब मैं समझ गई। फूल, फूल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि आपके पास आना चाहते हैं कैसे भी करके। पेज ऑफ कप्स, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कैसे भी करके, मतलब कुछ भी ये कर लें, आपको अपने दिल की बात ये बताना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब नई शुरुआत के लिए तो इनकी जान जा रही है। नई शुरुआत के लिए इनकी जान जा रही है। और ये अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द हेरोफन, मतलब ऐसे कार्ड्स किसके आते हैं? कैन यू फील इट? कैन यू इमेजिन इट कि ऐसे कार्ड आ सकते हैं कभी? मतलब मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे लवर्स के कार्ड है, यहाँ पे फूल का कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहीं पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और यहीं पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कैन यू बिलीव इट? तो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं गलत जिनको वो भगाना चाहते हैं। ठीक है, ये देखो ये कैसे लेके खड़ा है अपने हाथ में, ये लेके उसको भगाना चाहते हैं। पहली बात, जो आप लोगों के रिश्ते पे आ रही है बात, आप लोगों के रिश्ते पे जो बात आ रही है उससे वो भगाना चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, तो वो दुखी हैं आपसे अलग होकर। आपके अलग होने का जो दुख है इनको, वो मुझे लग रहा है खा रहा है इनके दिमाग में। और हेरोफन का तो मतलब वही है, शादी शादी शादी। शादी में इतना सारा प्यार ये लेके आ रहे हैं कि क्या ही बताएं। हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि ये चुपचाप बैठे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं और इनको कोई काम नहीं है। फूल का कार्ड ये बताता है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और ये उत्सुकता इतनी ज़ोर से उनको हर तरफ से झंझोड़ के पकड़ी हुई है कि ये कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि किसी भी तरह का बैड सिचुएशन में वो कहीं भी हैं, वो जहाँ उनको बैड सिचुएशन लग रहा है वहाँ से सही सिचुएशन मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि आपको वो अपना सामने से देना चाहते हैं कि सरकार हम आपके हैं, आप हमारे हैं,
इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस यही है। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि वो नई शुरुआत चाहते हैं। अब बताओ इस कार्ड्स में मैं किस कार्ड्स को एम्पलीफाई करूँ। यू कैन से मी कि किस कार्ड को मैं एम्पलीफाई करूँ। किसी कार्ड को एम्पलीफाई करने लायक नहीं है। कोई कार्ड ये नहीं बता रहा है कि घुमा फिरा के मुझे कोई बात बता रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट बात बता रहा है। अब इसमें मैं क्या ही एम्पलीफाई करूँ बताओ। तो इसमें मुझे कुछ एम्पलीफाई करने के लिए नहीं मिला फॉर श्योर। अभी हम देखते हैं नया डेक में देखते हैं, ठीक है। नए डेक में देखते हैं नए डेक से क्या आपको मिल रहा है, ठीक है। नया डेक आ गया। अब देखते हैं नया डेक क्या कह रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब बात तो इतना करना चाहते हैं वो आपसे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी भयंकर है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो खुद अपने आप में नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एंड लवर्स, लवर्स का कार्ड हमेशा क्यों आ जाता है मुझे ये नहीं समझ में आता। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके बिना वो खुद को अधूरा समझ रहे हैं, इसीलिए फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये आपके बिना अधूरे ही रहेंगे जब तक आप उनके पास नहीं चले जाते। इतना आप जान लीजिए, समझे। क्योंकि अगर आप नहीं उनके पास हैं तो ये अधूरे ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड यही कहता है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और नहीं, एक ही तो कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये आपसे नई उम्मीद चाहते हैं, नई तरह से उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। क्या बोलूँ मैं इनको। ये जो कार्ड है ये लवर्स का कार्ड है, ठीक है। इस लवर्स के कार्ड ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है कि आपके पर्सन का नाम जहाँ भी आता है ये वहाँ कूद के पहुँच जाते हैं। ये ऐसे कूद के पहुँचते हैं कि क्या ही बताऊँ। लोग कहते हैं कि लवर्स का कार्ड जो होता है वो उसका कार्ड होता है, ऑप्शन का कार्ड होता है। यहाँ आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है बताओ। यहाँ एक लड़का लड़की खुद के साथ मिंगल्ड है और इतनी ज़्यादा मिंगल्ड है कि क्या ही बताएं। तो आप अब ये बताओ कि यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है। तो जो मुझे पहले वाले कार्ड था उसमें ऑप्शन था, तो उसमें ऑप्शन था लेकिन उस ऑप्शन को हटाने के लिए ये आ गया। ये कार्ड आके ये बता रहा है कि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ये मेरा है और मैं आपका हूँ, ऐसा वाला चीज़ आ रहा है। यहाँ पे पेनिकल का कार्ड है, पेनिकल का कार्ड आप ही को प्रूव कर रहा है समूह कि हम आपके हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बताना चाहते हैं कि ये मेरा सारा प्यार आप ही का है और इसमें किसी का अधिकार न था, न है, न कभी होगा। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं ये सारा काम आपका है और किसी का काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके पास आने के लिए काम कर रहे हैं। मैं क्या करूं। ये फाइव ऑफ पेनिकल का कार्ड अगर नहीं आता तो ये अभूतपूर्व रीडिंग हो जाती, लेकिन फाइव ऑफ पेनिकल आया, वो ये बताने के लिए आया कि वो आपके बिना अधूरे हैं, इसीलिए एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और फाइव ऑफ पेनिकल का कार्ड है। एट ऑफ सॉर्ड्स और फाइव ऑफ पेनिकल मुझे चीख चीख के ये कह रहा है कि वो आपके बिना अधूरे हैं। और क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या क्या आपको बताऊं, क्या ना बताऊं। किस कार्ड के लिए एम्पलीफाई करूं, किस कार्ड को मैं एम्पलीफाई करूं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है दोस्तों। सीरियसली कह रही हूँ, क्योंकि ये इतना टू द पॉइंट ये कार्ड्स आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही करूँ। मैं पागल हो रही हूँ इन कार्ड्स को देख के। दीज कार्ड्स आर सो मच टू द पॉइंट कि मुझे इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आपके ऊपर डायरेक्ट ये करना है कि देखो यही हालत है, ये हालत छोड़ के कोई दूसरी हालत है ही नहीं, क्या किया जाए।
बताइए। अब यहाँ पे अब आपको लवर का कार्ड कोई देगा और आपको कोई बोलेगा कि अब इसके बारे में बताओ, तुम क्या बता सकते हो, तो क्या ही बताओगे। लवर का कार्ड से आप क्या ही बताओगे, दोनों को प्यार है और इसके अलावा क्या बताओगे, बताओ बताओ, इसके अलावा कुछ बता सकते हो, नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इस बेइंतहा मोहब्बत में वो कब कितने आगे निकल चुके हैं, दे डोंट नो इट, दे डोंट नो इट कि कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं, दे डोंट नो इट। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ तक निकल चुके हैं, कहाँ कब आएंगे लौट के, वे भी नहीं पता। वो आपके पास जाने के लिए बेकरार हो रहे हैं और ये बेकरारी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये बेकरारी इतनी मजबूत हो रही है धीरे धीरे कि वो धीरे धीरे मजबूती आपके सामने जब वो आके खड़े हो जाएंगे, देन यू रियलाइज़ कि ओ माय गॉड, ये बंदा ऐसा हो गया, ये बंदा इतना चेंज हो गया। ये जो भी मैं रीडिंग करती हूँ, यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स। तो मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बता रही हूँ कि जब बंदा आएगा आपकी लाइफ में तो यू विल बी सरप्राइज कि ये बंदा ऐसा कैसे हो गया, ये बंदे को तो मैंने ऐसे नहीं छोड़ा था, ये बंदा ऐसे हुआ कैसे, मुझे ये बताओ। तो वही बात है कि यू विल बी सरप्राइज दैट कि ये बंदा ऐसा हुआ क्या। तो मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, फीलिंग अलोन आ गया, ये फिर फीलिंग अलोन, मूविंग ऑन। ये कहाँ मूव ऑन होके जा रहे हैं, आप ही के पास तो आ रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। डिटैच, ये कम्प्लीटली डिटैच्ड है, सीक डाउन है। मतलब ये अपने उसके लिए हीलिंग करने के लिए ये इतने ज़्यादा बेताब हो रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ये हर चीज़ में इनको क्लैरिटी चाहिए, हर चीज़ में इनको इतनी भयंकर क्लैरिटी चाहिए कि क्या ही बताऊँ। हर्ट चक्रा, मास्टर एंड द चेंज ऑफ योर फोकस। मतलब अगर आपको ये मैं बताऊं कि यहाँ पे यहाँ का कार्ड जो है वो डायरेक्ट आपको ये बता रहा है कि आपके पास आने के लिए ये बेकरारी इतनी भयंकर है कि ये खुद को मास्टर बना बैठे हैं हर चीज़ का। कैन यू बिलीव इट कि ये खुद मास्टर बन चुके हैं, अब खुद को ऑपरेट करते हैं। वो क्लैरिटी ऑफ बिलीफ के नीचे अगर मास्टर का कार्ड आया, मूविंग ऑन का कार्ड है, तो मैं तो यही समझूंगी कि ये खुद को मास्टर बना के बैठे हुए हैं। नंबर्स देख लीजिए, 4, 5, 8, 11, 9, 1, 15, 5, 4। इतने नंबर में जो भी आपके नंबर हैं वो नंबर आप रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। मैं एक चेंज ऑफ योर फोकस, आपके फोकस को वो चेंज करना चाहता हूँ। अरे यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ योर फोकस। ये कार्ड ये कह रहा है कि अपने फोकस को चेंज कीजिए। जहाँ आप आज तक देख रहे थे वहाँ मैं नहीं मिलूँगा आपको, मैं काफ़ी आगे पहुँच चुका हूँ। ये सीख का कार्ड तो हीलिंग का ही कार्ड है। हर्ट चक्रा के ऊपर है मेरा डिटैच का कार्ड। डिटैच हो चुके हैं वो, हर चीज़ से डिटैच हो चुके हैं। वो समझ नहीं आ रहा उनको करना क्या है और डिटैच हो चुके हैं। अपॉर्चुनिटी उनको जो बेकॉन्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उस अपॉर्चुनिटी से भी वो खफा हो चुका है। फीलिंग अलोन, बहुत ज़्यादा अकेलापन। मूविंग ऑन, किस कार्ड में मैं निकालूं, कुछ भी ये बता दो मुझे, ठीक है। तो मुझे जो सज़ा देना है मुझे दो, इन कार्ड्स को सज़ा मत दो, क्योंकि कार्ड्स इतने टू द पॉइंट आ रहे हैं मेरे। मुझे आज तक सरप्राइज़ हूँ मैं कि इतने टू द पॉइंट कार्ड कैसे आते हैं। तो ये टू द पॉइंट कार्ड आके यही बता रहा है कि ये आपके पीछे दीवाने पागल हुए फिर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, व्हाट गोइंग ऑन, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू।
ये सीधी बात है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू उनको नहीं पता आ रहा है अभी तक। तो अभी मैं जो भी अगर बोल रही हूँ उसको आप दिल में संभाल के रखिएगा, कहीं अगर मौका मिले तो कभी देखिएगा उल्टा के कि ये पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत में वो क्या क्या कर जाएंगे दे डोंट नो। वो खुद नहीं जानते हैं कि वो कहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं इस खेल में, ठीक है। इस खेल में वो जहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। हम तो यही बोलेंगे कि हमें नहीं पता। आप जहाँ जाओगे वहाँ से बताना कि कहाँ पहुँचे, ठीक है। लेट्स सी, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है। बाय बाय।